दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पर सोम्या इंग्लिश क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट के एग्ज़ाम 25 अप्रैल को डिक्लेयर किए गए हैं और आप सभी की अच्छी तैयारियां चल रही होंगी। स्पेशली लैंग्वेज के लिए आप सभी स्पेशली तैयारियां कर रहे होंगे। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ही बहुत एक्सप्लेन्ड वे में समझेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी हैं, जैसे इन्फिनिटिव, जेरेंट और आपका पार्टिसिपल। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं इन्हीं तीनों के बारे में। व्हाट इज़ द इन्फिनिटिव, gerund and participle and how to use these verbs। So बने रहिए मेरे वीडियो पर और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास अबाउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी वर्ब्स हैं? एक्चुअली नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो सब्जेक्ट के नंबर से प्रभावित नहीं होती हैं, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम सब्जेक्ट के नंबर से लिमिटेड नहीं कर सकते। यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई थी। 3 टाइप्स की इस तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले इन्फिनिटिव, उसके बाद जेरेंट एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरेंट एंड पार्टिसिपल, ये 3 टाइप की नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं जो कि सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। तो आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव के बारे में जानते हैं। किसी पर्सन या नंबर से लिमिटेड नहीं होती हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है इन्फिनिटिव्स का। ओके, सो इन्फिनिटिव किस तरह से बनते हैं? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव 2 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ने से बनते हैं, जैसे टू ईट, टू प्ले। प्ले एक सिंपल वर्ब है, अगर उससे पहले टू जोड़ दिया जाता है तो ये एक तरह से इन्फिनिटिव हो जाता है। टू ईट, टू प्ले, जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले। सो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं जिनमें टू जुड़ा है आगे, इस तरह की वर्ब्स जो हैं वो इन्फिनिटिव्स होती हैं। ओके, अब इनका जो है वो सेंटेंस के या सब्जेक्ट के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। तो इन्फिनिटिव जो है वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मिलाकर बनाया जाता है। एक प्रकार से नाउन है। इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव एक तरह से नाउन का कार्य करता है सेंटेंस में, यानी हम इसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। वैसे दिखने में तो ये वर्ब लगता है क्योंकि इसमें वर्ब का यूज हुआ है। दिखने में ये वर्ब लगता है, लेकिन ये एज अ नाउन भी सेंटेंस में कार्य करता है। एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। तो इसी तरह से, इसी प्रकार का इसमें एक क्वालिटी है। एक प्रकार से ये नाउन है जिसमें कि वर्ब के भी गुण हैं। सो इन्फिनिटिव जो है वो एक प्रकार से नाउन का भी कार्य करता है जिसमें वर्ब के गुण भी होते हैं। यानी ये नाउन का कार्य भी कर सकता है और ये सेंटेंस में वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसे वर्बल नाउन कहा जाता है। इन्फिनिटिव को वर्बल नाउन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वर्बल नाउन? क्योंकि ये वर्ब का कार्य भी करता है और सेंटेंस में ये नाउन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। टू इल इज ह्यूमन। टू इल यानी गलती करना। गलती करना मानवीय है या मानव का स्वभाव है। टू इल इज ह्यूमन। अब यहाँ टू इल यानी गलती करना। ओके, टू इल यहाँ
पर एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हुआ है, जबकि ये है क्या, दिस इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी है और ये यहाँ नाउन का कार्य भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। टू err इज ह्यूमन, यानी गलती करना मानव का स्वभाव है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब यहाँ आई आपका सब्जेक्ट, वॉन्ट हो गई आपकी वर्ब, मैं चाहता हूं क्या, टू स्टडी। अब यहाँ पर टू स्टडी का यूज, स्टडी एक वर्ब है क्योंकि एक्शन हो रहा है। टू स्टडी यहाँ पर एज ए नाउन लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पर टू स्टडी क्या है, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में यूज किया गया है इन्फिनिटिव को। तो इन्फिनिटिव जो है वो वर्बल नाउन इसलिए होता है क्योंकि ये नाउन की तरह भी सेंटेंस में यूज किया जाता है और वर्ब की तरह भी। अब आगे देखते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। इस सेंटेंस में अगर हम देखें, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं इंग्लिश। ओके, सो इस सेंटेंस में इंग्लिश जो है क्या पढ़ना चाहता है, इंग्लिश। सो इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट है, आई इज सब्जेक्ट। अब यहाँ टू स्टडी जो है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है। ओके, सो यहाँ पर टू स्टडी वर्ब का कार्य कर रहा है विद द वॉन्ट के साथ मिलके। आई वॉन्ट टू स्टडी, ओके, मैं पढ़ना चाहता हूं क्या, इंग्लिश। सो इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि इन्फिनिटिव जो है, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मिलके बनते हैं, जिनमें जो एक प्रकार से नाउन का ही कार्य करते हैं इन्फिनिटिव, लेकिन उनमें वर्ब के गुण भी पाए जाते हैं। यानी कि इन्फिनिटिव सेंटेंस में नाउन के रूप में भी यूज किया जा सकता है और वर्ब के रूप में भी, जैसे कि इसीलिए इसे इन्फिनिटिव को वर्बल नाउन भी कहा जाता है। इन्फिनिटिव को क्या कहा जाता है, वर्बल नाउन, वर्ब का कार्य भी और नाउन का। अब आगे हम देखते हैं जेरेंट को। जेरेंट भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ओके, जेरेंट जो है वो वर्ब में आईएनजी को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे मैं कहूं प्ले, सिंपली प्ले जो है वो एक वर्ब है, लेकिन मैं इसमें आईएनजी जोड़ूंगी, प्लेइंग, तो ये एक जेरेंट का कार्य करेगा, यानी ये एक जेरेंट वर्ब बन जाएगी। इसी तरह से प्लेइंग, वॉचिंग। ओके, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो वर्ब में आईएनजी को जोड़ के बनाए जाते हैं वो सिंपली जेरेंट वर्ब्स होती हैं। जेरेंट जो है इनका फॉर्मेशन वी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ने के बाद बनता है। जैसे वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वो जेरेंट वर्ब होगी। एक प्रकार का वर्ब है जेरेंट जो आईएनजी से फिनिश होता है। कोई भी वर्ब जो आईएनजी से फिनिश होती है वो जेरेंट वर्ब होती है। ओके, जैसे प्लेइंग, वॉचिंग एंड ड्राइविंग, ईटिंग। ओके, सो इस तरह की वर्ब्स जो हैं वो जेरेंट वर्ब्स हैं। इनमें नाउन की भी क्वालिटीज होती हैं। जेरेंट जो वर्ब्स हैं उनमें नाउन की क्वालिटी यानी नाउन के गुण भी होते हैं। वो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं। वैसे तो जेरेंट वर्ब होती है लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज नाउन की होती हैं, तो वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी काम सेंटेंस में करती हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम जेरेंट वर्ब को समझते हैं। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है। अब यहाँ स्विमिंग एक अपने आप में एक्शन है, एक वर्ब है, स्विमिंग करना, लेकिन स्विम में आईएनजी को जोड़कर ये जेरेंट वर्ब बनाई गई है। स्विम प्लस आईएनजी यानी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ स्विमिंग जो है सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज हुई है या नहीं, यहाँ पर ये एज अ नाउन के रूप में सेंटेंस में आई है, यानी एज ए सब्जेक्ट
सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जेरेंड वर्ब का यूज किया गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जेरेंड वर्ब्स जो हैं उनमें नाउन की क्वालिटीज भी होती हैं, इसीलिए वो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज की जाती है। जैसे आई लर्न्ड ड्राइविंग, मैंने ड्राइविंग सीखी। ओके, अब यहाँ पर ड्राइविंग जो वर्ड है वो ड्राइव में ING को जोड़ के बनाया गया है, ड्राइविंग। ओके, जो ये अपने आप में एक वर्ब है, ड्राइविंग एक अपने आप में वर्ब है, लेकिन सेंटेंस में ये एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है, यानी क्योंकि इसमें नाउन की भी क्वालिटीज है, इसीलिए ये इस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि जेरेंड जो है वो अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन इसमें नाउन की क्वालिटीज होने के कारण इन्हें सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। आई लव वॉचिंग टेलीविजन, अब यहाँ पर वॉचिंग जो है ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। ओके, अब सेंटेंस का के नंबर का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वॉचिंग पर नहीं पड़ेगा, ना नंबर का ना पर्सन का। ओके, तो यहाँ पर जो वॉचिंग यूज हुआ है वो दिखने में बिल्कुल जेरेंड है। जेरेंड कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती है। और इस सेंटेंस में आई लव वॉचिंग टेलीविजन, मुझे टेलीविजन देखना पसंद है। अब यहाँ पर वॉचिंग जो है यहाँ पर ये वर्ब के रूप में यूज हुई है, यानी हम कह सकते हैं कि जेरेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब किसी भी रूप में यूज की जा सकती है। इसी तरह से जैसे कि इंफिनिटिव, इंफिनिटिव को हमने क्या कहा था? वर्बल नाउन। ओके, सो जेरेंड इज ऑल्सो अ वर्बल नाउन। चलिए अब आगे जेरेंड के बाद हम देखते हैं पार्टिसिपल, क्योंकि ये तीनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब है। हमने इन्फिनिटिव देखी, हमने जेरेंड देखी, और अब नंबर है पार्टिसिपल का। चलिए उसे भी समझते हैं कि पार्टिसिपल कैसी वर्ब है। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल इज ऑल्सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, अब पार्टिसिपल जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों को। पार्टिसिपल जो है वो वर्ब का कार्य करते हैं, और पार्टिसिपल का फॉर्मेशन भी इसी तरह से होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को जोड़कर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब है, और ये एडजेक्टिव, वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे वो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। जिस तरह से इन्फिनिटिव और जेरेंड नाउन और वर्ब दोनों का कार्य करते हैं, लेकिन पार्टिसिपल जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। यानी पार्टिसिपल का कार्य होता है सेंटेंस में, या तो वो वर्ब के रूप में यूज होंगे या फिर एडजेक्टिव के रूप में। पार्टिसिपल का फॉर्मेशन प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जैसे प्ले में ING जोड़ने पर प्लेइंग, हाँ, एंड बर्न बर्निंग, और हियरिंग, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो वर्ब में ING जोड़कर बनाए जाते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे काम में लिए जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन्हें समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में किस तरह से यूज होते हैं। वी सॉ अ बर्निंग ट्रेन, अब यहाँ पर ये जो पूरा मैंने अंडरलाइन किया है, बर्निंग ट्रेन, बर्निंग यानी जलती हुई, बर्न करती हुई। हमने एक बर्निंग ट्रेन देखी, यानी जलती हुई ट्रेन देखी। अब यहाँ पर बर्निंग जो वर्ड है वो एज अ एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? ट्रेन की। ट्रेन कैसी है? बर्निंग यानी जलती हुई। सो यहाँ पर हम पहचान जाएंगे कि बर्निंग एक पार्टिसिपल वर्ब है, एक पार्टिसिपल है
प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ओके, सो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में या तो वर्ब के रूप में यूज किए जा सकते हैं या फिर एडजेक्टिव के रूप में। इसी तरह से ये सेंटेंस देखते हैं, हियरिंग द नॉइज, नॉइज को सुनते हुए, वी रश्ड आउट ऑफ रेस्टोरेंट, यानी नॉइज को सुनकर हम रेस्टोरेंट से बाहर भागे। वी रश्ड आउट ऑफ रेस्टोरेंट। अब ये इस सेंटेंस में नॉइज जो है वो नाउन के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन यहाँ पर हियरिंग का यूज एज अ एडजेक्टिव हुआ है, यानी नॉइज को सुनते हुए। और यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, तत्काल हो रहा है, अभी भी घटित हो रहा है। सो इस तरह से हियरिंग द नॉइज, नॉइज को सुनते हुए हम रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ भागे। तो यहाँ पर हियरिंग जो है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़कर बनाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एक वर्ब है लेकिन और एडजेक्टिव दोनों का कार्य सेंटेंस में करते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं और किस तरह से पास्ट पार्टिसिपल बनते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए। आइए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम पास्ट पार्टिसिपल को समझते हैं। पास्ट पार्टिसिपल भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में और वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को, ड्राइविंग बाय पुअर्टी ही कमिटेड सुसाइड। ओके, पुअर्टी के द्वारा या पुअर्टी के कारण उसने सुसाइड किया या उसने सुसाइड किया। सो किस वजह से किया? पुअर्टी, ड्राइविंग बाय पुअर्टी। अब यहाँ पर ड्राइविंग जो वर्ड है वो ड्राइव की थर्ड फॉर्म है, ड्राइव की थर्ड फॉर्म। ओके, सो ड्राइविंग यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है और पुअर्टी की विशेषता बताता है कि पुअर्टी के द्वारा की वजह से, पुअर्टी के कारण उसने सुसाइड कमिट किया। इसी तरह से दिस इज अ फ्राइड फिश, यह एक फ्राइड फिश है। अब फ्राइड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यहाँ पर फिश की विशेषता को बताता है। सो फ्राइड यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव कार्य करता है। फ्राइड इज हेयर पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह से पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट, पुलिस एक रिटन स्टेटमेंट चाहती थी। अब यहाँ पर राइट में, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन यहाँ पर पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में कार्य कर रहा है। सो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब में हैव हैज लगा के बनाया जाता है। तो पास्ट हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा, हमने पास्ट पार्टिसिपल देखा। अब हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स कैसे बनाए जाते हैं और सेंटेंस में उनका यूज किस तरह से किया जाता है।